न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मिशन बंगाल पर है गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त सुनते हैं उनको। इसकी गूंज मजबूत की है। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी और सुभाष बाबू। दोनों को प्रेरणा एक ही स्थान से मिलती थी। गुरुदेव टैगोर ने विश्व भारती और शांति निकेतन के माध्यम से एक और तो भारतीय साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, उसका संरक्षण और संवर्धन किया। दूसरी ओर दुनिया भर के कई देशों की भाषा को, साहित्य को, दुनिया भर के कई देशों की संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य बिठाने का शांति निकेतन को, ये विश्व भारती को सेंटर बनाया। यहाँ ग्रामोत्थान, स्वास्थ्य, सफाई, सहकारिता, कृषि, ये सारे क्षेत्रों को भी अर्थ जगत के साथ जोड़ने का काम श्री निकेतन के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान थी। गुरुदेव को जब नोबेल मिला तब मैंने किसी की एक उक्ति पढ़ी थी कि गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के साहित्य को, गुरुदेव की कविता को नोबेल प्राइज ने एक्नॉलेज किया है। मैं इतना बहुत मन से मानता हूं कि नोबेल प्राइज ने गुरुदेव की कविताओं को एक्नॉलेज नहीं किया। नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया है। और गुरुदेव की यही विरासत, गुरुदेव का यही विचार जो बताते थे, शिक्षा का उद्देश्य संकीर्णता की सभी बेड़ियों को तोड़ना हो सकता है और यथार्थ को सबसे अच्छे तरीके से जानना हो सकता है। तो वही उद्देश्य जब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं महान संस्था के, उस वक्त यहीं से फिर से एक बार मजबूती के साथ ये संदेश न केवल देश विश्व भर में जाए और गुरुदेव के विचारों के आधार पर भारतीयता को, भारत के दर्शन को, ज्ञान को, साहित्य को, कला को एक वैश्विक स्वीकृति मिले, ये हम सब ये चाहेंगे। आज मैंने गुरुदेव जहाँ रहते थे वहाँ भी कुछ समय बिताया, महात्मा गांधी जहाँ रहे थे वहाँ भी थोड़ा समय बिताया और ये महान शख्सियत को, ये महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। गुरुदेव ने ज्ञान, दर्शन, कला और साहित्य को मजबूत किया। टैगोर सभी के लिए प्रेरणादायक रहे हैं, ये बात कही है अमित शाह ने। और साथ ही इस बात का जिक्र किया कि मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और काफी समय व्यतीत किया है, करीब 2.5 घंटे के आसपास का समय व्यतीत किया है विश्व भारती विश्वविद्यालय में। अमित शाह ने शांति निकेतन पहुंचे। शांति निकेतन पहुंचकर विश्वविद्यालय के कैंपस में वो घूमे। इसके साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर के कमरे में भी गए जहां पर उनकी स्मृतियां रखी हुई थी। उन स्मृतियों से रूबरू हुए। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। वीरभूम में अमित शाह जब पहुंचे हुए थे, पहली तस्वीर तब की है। गुरुदेव को उन्होंने नमन किया, उनके कमरे तक पहुंचे जहां पर उनकी स्मृतियां रखी हुई थी। श्रद्धांजलि अर्पित किया है उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। और उसके साथ ही बीचों बीच जो तस्वीर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के सभागार में पहुंचे जहां पर उनके सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। और अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाले हैं। वासुदेव दास जो कि गायक है, बाउल गायक है, उनके यहाँ, उनके घर पर लंच तैयार है और उस लंच के लिए वहां पर पहुंचेंगे, भोजन करेंगे। वासुदेव दास के घर पर खास तरीके का एक लोक गायन की परंपरा है। आप जैसे लोग गाते हैं उसे बाउल कहते हैं। और आप देखिए खुद वासुदेव दास ने वहां पर लंच तैयार करवाया है अपनी निगरानी में। और जो नीचे तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बोलपुर की तस्वीर है जहां पर आज जबरदस्त तरीके से रोड शो की तैयारी है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर है। लोग जोश में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में हैं। खास तौर पर जो बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं उनका जोश आपको दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, जो शंख के साथ वहां पर
तैनात हैं अमित शाह का स्वागत करने के लिए। बाजे गाजे के साथ एक भव्य रोड शो निकालने की तैयारी है। बाजे गाजे के साथ एक रोड शो निकालने की तैयारी है अमित शाह की। अमित शाह आज रोड शो करेंगे। रोड शो की भव्य तैयारियां हैं, शंख बज रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता जोश में है।